श्रीनगर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सतना के लाल शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सोमवार को श्रीनगर के पुलवामा में पेट्रोलिंग के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पर 4 आतंकियों ने अम्बूश लगाकर हमला कर दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, जिनमें से इलाज के दौरान 2 जवानों की दुखद मृत्यु हो गई। एक जवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली का शैलेंद्र सिंह थे, तो दूसरी सतना जिले के पड़िया गांव के रहने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से लखनऊ लाया गया, जहां से बाई रोड उनके गृह ग्राम तक आज सुबह पहुंचा। अंतिम विदाई में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, राम खिलावन पटेल, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिले के अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में जन सैलाब भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिवार से मुलाकात की और इस दुखद घड़ी में शहीद की मां को गले लगाकर सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि देने और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही स्मृति के तौर पर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की प्रतिमा गांव में स्थापित करने की बात कही। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी और शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आगे नहीं बढ़ना इससे। ये मोबाइल पीछे करो। Gracias.
पाकिस्तान अजी से आगे पकड़ा हूँ मैं। चार 50 पे शाम के 4:50 पे हमारी 110 बटालियन की जो ऑपरेशनल ड्यूटी की टीम है, ये अपनी ड्यूटी लेथपुरा के इलाके से ख़त्म करके वापस कैंप की तरफ आ रही थी। टीम के वापस आने के दौरान जब विड्रॉल की कार्रवाई होती है, वापसी की कार्रवाई होती है, तो सभी लोग जो है वो अलग अलग जो भी उनकी ड्यूटी के स्पॉट्स बनाए गए हैं, वहाँ से वापसी के लिए एक जगह पर मिलते हैं और साथ में मिल करके आगे कैंप की तरफ रवाना होते हैं। तो उसी इकट्ठा होने के दौरान जो है आतंकवादियों द्वारा ये कायराना हरकत की गई, जिसमें दो तरफ से एक पुल का आड़ लेते हुए गोलियों की बारिश की गई हमारे ट्रूप्स के ऊपर। उस टुकड़े में कुल 10 ट्रूप्स थे, कुल 10 लोग जवान थे, जिसमें 5 जवान इंजर्ड हुए फर्स्ट में, जिसमें से श्री शैलेंद्र धीरेन्द्र त्रिपाठी और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं, ये 2 लोग मौके पर ही शहादत को प्राप्त हुए। और इसके बाद 3 जवान जो है वो इंजर्ड हैं, गंभीर अवस्था में, उनको हाथ और पैर के निचले हिस्से में गोली लगी है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। उनको ठीक होने में करीब 2.5 से 3 महीने का समय पूरी तरीके से ठीक होने में लगेगा। आज पड़िया गांव धन्य हो गया, मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता, सबको वो छोड़ कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, इसके हर संभव प्रयास करेंगे। और अपनी उस बहन को, जिसके पति नहीं रहे, वो अब केवल पड़िया की बेटी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में
1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे राज्य शासन की ओर से। परिजनों से चर्चा करके बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा में उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। उनके नाम पर संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, वो हम चर्चा करके तय करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता के सच्चे सपूत पर हम सबको गर्व है। उनको प्रणाम।